कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर मात्र होती है, लेकिन उम्र के किसी भी दौर में अगर कोई एक सच्चा दोस्त किसी को नसीब हो जाए और उनके रिश्ते की कोई नई परिभाषा गढ़ना चाहे, तो इसे कभी भी किसी भी तरीके से नया नहीं बनाया जा सकता। माना जा रहा है कि सूरज बड़जात्या की नई फिल्म ऊंचाई, जो न केवल कुछ उम्र दराज लोगों की कहानी को कहने की कोशिश करती है, बल्कि उम्र के ढलते दौर में वो रिश्तों और दोस्ती के सहारे समाज, दुनिया, परिवार और जिंदगी के नए मायनों को भी गढ़ने की कोशिश करती है। सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी, सारिका और प्रियंका की बहन परिणीति चोपड़ा की भी खास भूमिकाएं हैं। लेकिन करीब 3 घंटे लंबी इस फिल्म को हम देखने जाएंगे तो मान लेंगे कि सूरज बड़जात्या एक लंबे समय के बाद जरूर लौटे हैं, पर फिर भी उनकी परिवार, दुनिया, समाज और रिश्तों को कहने की नीति नहीं बदली है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। ऊंचाई की कहानी अमिताभ बच्चन, डैनी, बोमन ईरानी और अनुपम खेर जैसे 4 दोस्तों की कहानी है जो एवरेस्ट के बेस कैंप पर जाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन जब ठीक अपनी बेटी के जन्मदिन पर डैनी इस दुनिया से उन्हें अलविदा कह देते हैं, तो उनके बाकी के दोस्त उनका सपना पूरा करने में लग जाते हैं। उम्रदराज इन दोस्तों के लिए डैनी का यह सपना पूरा करना आसान ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जब वो उसकी शुरुआत करते हैं तो उसकी तैयारी, उसकी मुश्किलें और दुनिया समाज के रिश्तों के साथ उनकी उम्र भी आड़े आ जाती है। फिल्म में हिम्मत और जज्बे की एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जिससे हम आज भी कह सकते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर ओनली। जहां तक फिल्म के गीत संगीत की बात है तो सूरज चंद बड़जात्या की ही नहीं बल्कि बड़जात्या के साथ उनकी पुरानी फिल्मों के गीत और संगीत को भी खासा याद किया जाता है। लेकिन अमित त्रिवेदी ने इस फिल्म में जो संगीत दिया है उसमें कोई बहुत खास याद रखने वाली जैसी चीज़ें नहीं बनी हैं। हालांकि एक गीत जो सामूहिक गीत है, जैसे जो अंकल और लड़की पहाड़ी जैसे गाने अच्छे हैं, गुनगुना सकते हैं, लेकिन जब सिनेमा हॉल से आप बाहर आते हैं तो उन्हें राजश्री की बाकी की फिल्मों की तरह याद नहीं रखा जा सकता। और अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनय पक्ष पर। गौर से देखें और मानकर चलें कि जहां अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी डेंगजोम्पा जैसे कलाकार होंगे, तो वहां उनके अभिनय की क्षमता पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी इनके साथ अगर परिणीति चोपड़ा, नीना गुप्ता और ख़ास तौर से सारिका के चरित्रों को देखा जाए तो उन्होंने अपने चरित्रों के साथ जो न्याय किया है और जिस तरह वो अपनी गहराई के साथ इमोशनली हमसे जुड़ जाते हैं, उनके लिए इस फिल्म को एक बार देखा जाए तो बुरा नहीं होगा। अनुपम खेर फिल्म में एक नखरीले दोस्त बने हैं तो डैनी एक हिम्मत वाले इंसान, लेकिन इनमें सबसे ज़बरदस्त किरदार बोमन ईरानी का है। लेकिन इन सभी किरदारों के लिए केंद्र में अमिताभ बच्चन का किरदार सबसे स्ट्रॉन्ग है। सारिका लंबे समय के बाद फिल्मों में दिखाई दी हैं। उन्होंने कुछ फिल्में की हैं, लेकिन सारिका की उपस्थिति अब कमाल की होती है। उन्हें याद रखना होता है कि उन्हें अपने चरित्र में क्या गहराई दिखानी है। नीना गुप्ता बधाइयों के बाद एक सक्षम अभिनेत्री के रूप में उभरी हैं। कई वेब सीरीज़ के बाद उनकी ये फिल्म याद रखने वाली है। लेकिन परिणीति चोपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करती दिखाई नहीं देती, फिर भी फिल्म में उनके होने की उपस्थिति को हम चाहें तो याद रख सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा खास बात होगी इस फिल्म के निर्देशन पक्ष की। सूरज बड़जात्या पारिवारिक फिल्मों के बहुत खास निर्देशक माने जाते हैं। राजश्री प्रोडक्शंस की जितनी भी फिल्में आई हैं वो कमाल की सुपरहिट रही हैं। सूरज बड़जात्या के पास कमाल का हुनर है। वो परिवार, रिश्ते, उनकी गहराई और भावुक होने के जो क्षण होते हैं उनको अपने पर्दे पर इस तरह से साकार करते हैं कि आपकी आंखें गीली हो जाती हैं। बहुत सारे फिल्म में ऐसे सीन हैं जब आप
चाहें तो रो सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हंसने हंसाने और फिर तकनीकी तौर के पक्ष पर जो फिल्माई गई फिल्म आपको देखने के लिए मिलती है, वो उसे न केवल एक खास वर्ग के लिए बल्कि युवाओं के लिए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले उन भारतीयों के लिए भी जो खास तौर से उम्रदराज हैं, एक यादगार फिल्म की तरह उनके मन मस्तिष्क में दर्ज हो जाती है। एक और बात जो इस फिल्म में सबसे अलग है वो ये कि राजश्री की ये फिल्म और सूरज बड़जात्या की नई फिल्म उनकी अपनी पिछली फिल्मों से एकदम अलग है। पहले उनकी फिल्में सेट पर और परिवार के बीच फिल्माई जाती थीं। पहली बार अपनी फिल्म के साथ वो हिमालय की ऊंचाइयों को पकड़ने के लिए निकले हैं। फिल्म में कैमरा वर्क कमाल का है, उनके दृश्य अभिभूत करते हैं। फिल्म में जो विजुअल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो उन विजुअल्स के भीतर काम कर रहे चरित्रों और पात्रों को भी विशेष बना देते हैं। मेरा मानना है कि सूरज की फिल्म अगर तकनीकी तौर पर देखी जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म मानी जा सकती है, लेकिन उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले ये एक कमज़ोर फिल्म भी है, क्योंकि बाहर निकलना आसान ही नहीं होता है, बल्कि बाहर निकलकर ज़िंदगी रिश्तों को पकड़ना बहुत मुश्किल भी होता है। मेरा मानना है कि इस फिल्म को सिर्फ बुजुर्ग या उम्रदराज होते हुए लोग देखेंगे, ऐसा कहना सही नहीं है, बल्कि ये उन युवाओं के लिए भी एक सबक की तरह सामने आती है जो उम्र बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं कि अब कोई भी काम, चुनौती जिसको कहा जाए, वो उनके बस का नहीं रहा। तो अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और सारिका के लिए इस फिल्म को एक बार जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन आप ये माने कि इस फिल्म को हम क्यों ना देखने जाएं, तो मैं कभी भी ये बात नहीं दोहराऊंगा कि सूरज बड़जात्या की किसी भी फिल्म को देखने से आप चूक जाएं। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।